टोली 4 दिन से फोन नाही कैलू हा हो, अरे कैसन हाल हटे तू ना बतैलू हा हो, अरे की का बताई हो। एगो ऐसन सिचुएशन क्रिएट हो गई, शादी दीदिया के देवरे से। जय हिंद, मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप सभी का सारे चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं 369 म्यूजिक जो कंपनी है उसके ओनर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप ये बताइए कि आपका एक अभी सैड सॉन्ग रिलीज हुआ है प्रमोद प्रेमी यादव जी के जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब कुछ अच्छा होता है तो सबका गुड फीलिंग होता है, हमारा भी गुड फीलिंग है। हम भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि बहुत मेहनत के बाद आज वो दिन आया है रिलीजिंग का। हम लोगों ने कम से कम 6-7 महीने से प्लानिंग करके शूट एडिट बहुत बेसब्री से हम लोग भी इंतज़ार किया और हमारी ऑडियंस भी इंतज़ार किया, प्रमोद भैया के ऑडियंस इंतज़ार किए। उसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना वेट किया और आज वो दिन आ गया कि हम लोग रिलीज़ किए। तो ऐसा रिस्पांस देख के ऐसा लग रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ अच्छा होगा। और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जितने टीम है, देखिए अभी आप बात करेंगे भोजपुरी में अश्लीलता किया, मैं उस पर कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। बस इतना बोलना चाहूँगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो कुछ हटके है, कुछ अलग है। ये हमारे भाई हैं सुनील यादव गोलू जी, जो कि सिंगर हैं। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया है। रुआ किसे बानी? एकदम बढ़िया। आप ये बताइए भैया कि एक तरफ है श्वेता मेहरा और दूसरी तरफ है प्रमोद प्रेमी यादव, दोनों का जोड़ी पहली बार देखने को मिला है। कितना मेहनत करना पड़ा है दोनों को एक साथ एक ही स्टेज पे लाने में? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, मेहनत तो करना पड़ा क्योंकि उनका डेट नहीं था श्वेता मेहरा जी की। जब प्रमोद भैया जब टाइम दे रहे थे तो उनका टाइम नहीं हो पा रहा था, जब ये टाइम वो टाइम दे रही थी तो इनका नहीं हो पा रहा था। ऐसे शूटिंग में शेड्यूलिंग बहुत बिजी चलता ही है, आप जानते हैं, सारे आर्टिस्टों के लिए। तो हम लोगों ने जब ये गाना बनाया तो हम लोग सोच रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि किसको लिया जाए। तो बहुत सारी भोजपुरी की हीरोइन हैं जिनको हम लोगों ने टारगेट किया था कि हाँ इनसे काम करेंगे। लेकिन जब श्वेता महारा से बात होना स्टार्ट हुआ तो 2-4 बार बात हुआ जब, तो उनका नेचर, उनकी बात करने की टेक्निक और एक व्यवहार जो होता है वो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग सोचे कि नहीं यार, सबसे बड़ी चीज़ होती है व्यवहार, सपोर्ट। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला इसमें और उन्होंने कहा कि गाने को हम लोग बड़ा कर सकते हैं। और रही बात पैसा रुपये की, तो मतलब बहुत सपोर्टिव है वो। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पैसा दिया है तो ही हमारे में आके काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मतलब हमारे लिए खड़ी रहती हैं। और देखिए, आज दिल्ली से पटना आई हुए हैं सिर्फ हमारे लिए और हमको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा 369 म्यूज़िक छोटा चैनल है और अभी स्टार्टिंग है। तो धीरे धीरे जब लोगों का प्यार मिलेगा तो शायद वो भी बड़ा हो जाए। और यही कामना करता हूँ हमारे दर्शक से कि आप लोग 369 को सब्सक्राइब कीजिए। और याद जो गाना है प्रमोद भैया का, वो आप लोग जाके यूट्यूब चैनल पर सुनिए, 369 चैनल पे, और ढेर सारा प्यार दीजिए और इसको फाड़ के रख दीजिए। बस इतना बोलना चाहूँगा। आपने भोजपुरी में इतनी बड़ी कंपनी लॉन्च किया है, म्यूजिक कंपनी लॉन्च किया है, उसमें फर्स्ट सॉन्ग प्रमोद प्रेमी यादव ही क्यों? क्या खासियत है? देखिए, कुछ खास रीज़न नहीं था। कई सारे सिंगरों और एक्चुअली उनसे हमारा घर जैसा रिलेशन है। एक मतलब छोटा भाई जैसे वो मानते हैं मुझे, मैं भी बड़ा भाई मानता हूँ। और ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि 5-7 साल से वो मुझे जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो अगर मैं कोई भी काम करने जाता हूँ तो सबसे पहले, अगर सिंगिंग लाइन में देखा जाए, एक म्यूज़िक कंपनी की लाइन में देखा जाए, तो सबसे पहले भैया का ही नाम मेरे जुबान पे आता है कि नहीं, भैया के लिए कुछ करना है। और जिस तरीके से भैया के ऑडियंस उनसे जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से उनका एक धरती, मतलब एक ज़मीनी लेवल पे गाने लोग देख रहे थे, तो हम लोग सोचे कि यार सब लोग तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, भैया के लिए ऐसा कुछ डिज़ाइन करते हैं जो कि अभी तक हुआ नहीं है। और आप यहाँ पे आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि हम लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया है भैया के लिए, जिस तरीके से डिज़ाइन किया है, लक्की विश्वकर्मा ने जो डिज़ाइन किए हैं इस गाने में, अपने मुंह से खुद प्रमोद भैया बोलते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा गाना है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही रहा है कि हम कुछ अच्छा करें। और आपने पूछा कि प्रमोद भैया ही क्यों, बहुत अच्छी सवाल है कि प्रमोद भैया क्योंकि वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। और जितना वो एक घरेलू संबंध जो है और जितना एक प्यार मोहब्बत भाई का होता है, वो मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो स्टार हैं। और लोगों से मिलने जुलने में ऐसा लगता है कि अरे यार, ये कंपनी मालिक समझ के मिल रहा है, ये पैसे के लिए क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। लेकिन इनके अंदर नहीं, हाँ बाबू चल विराट, हाँ ये वो, मतलब होता है, तुरंत काम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा पहले लूँगा तो भी काम करूँगा, बाबू तो क्या हम सपोर्ट करब। इनका ये जुबान था कि मैं सपोर्ट करूँगा, तुम अच्छा से अच्छा करो। और आज भी बोल रहे थे कि मैं और भी गाने तुम बनाओ, मैं देता हूँ, किसी चीज़ की डिमांड नहीं। एक भाईचारा है और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन्हीं को लेके काम करूँगा। हमारी म्यूज़िक कंपनी है, इसके बाद बहुत बड़ा धमाका मेरे सुनील भाई का आ रहा है, जो कि टाइटल तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये सीक्रेट रहेगा।
बहुत बड़ा गाना आ रहा है, बहुत बड़ा गाना। इसको भी हम इससे भी बड़े लेवल पर शूट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे ये नहीं है कि प्रमोद, हाँ स्टार्टिंग प्रमोद भैया से किया हूँ और बहुत सारे गाने उनके आएंगे। अभी 3 गाने और भी शूट किए हैं हम लोग, क्योंकि बताया ना कि उनके व्यवहार की वजह से मैंने किया है और आगे भी उनके गाने करते रहेंगे। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी उम्दा कलाकार हैं, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी बड़े सिंगर हैं, हम लोग कोशिश में हैं कि सभी का गाना लिया जाए, सभी का कंटेंट लिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमोद भैया, सबके लिए। अभी मैंने शिल्पी का गाना लिया है, कल्लू जी से भी बात हो रही है, अंकुश राजा से भी बात हो रही है। तो अभी बैक टू बैक अच्छे गाने आएंगे। इसके बाद हमारे भाई सुनील यादव गोलू जी का भी एक धमाल का सॉन्ग आने वाला है, जो बहुत बड़े लेवल पर शूट होगा। सुनील जी, अब ये बताइए कि आपको ये गाना पर्सनली कैसा लगा? गाना बहुत बढ़िया लागल, काहे कि गाना बहुत साफ सुथरा बा और साफ सुथरा गाना बाटे और भैया बड़ा फील से गईले बड़ा। और हमरा खुशी खातिर बात बाटे कि हमार बहुत जल्दी 369 कंपनी से गाना आवत बाटे। और इससे पहले हमार 2018 में वो गाना ही रहा है और वो इंस्टा पे इसमें बड़ी वायरल बाटे। जी, थोड़ा सा हम चाहें कि अपना ऑडियंस के लिए गुनगुना दें। हाँ, ए रोली 4 दिन से फोन नाही कैलू हा हो, अरे कैसन हाल हटे तू ना बतैलू हा हो, अरे की का बताई हो। ए गोलू ऐसन सिचुएशन क्रिएट हो गई, शादी दीदिया के देवरे से सेट हो गई। उनको नहीं पता था आप वही गोलू हैं। आप ये बताइए कि आपको पर्सनली श्वेता मेहरा और प्रमोद प्रेमी यादव जी का जोड़ी जो है स्टेज पर, स्क्रीन पर पहली बार नजर आई है, कैसा लगा? एक नंबर, एकदम कंटाप, एक नंबर। और भैया गाना के साथ साथ एक्ट भी बहुत बढ़िया अकेले बड़ा। तो हमने का गायकी के तो फॉलो करबे करनी जा, पवन भैया के गायकी के, खेसारी भैया के गायकी थे, तो अब हमने के एक्ट भी फॉलो करत नहीं जा और अच्छा लगा था। और साफ़ सुथरा गाना हमेशा मतलब अच्छा ही होला और लोग ओकरा के पसंद करी और लोग पसंद करे स्टार्ट कर देले बाटे। प्रमोद प्रेमी यादव जी फर्स्ट सॉन्ग जो 369 म्यूजिक पे आया है, ये आया है श्वेता मेहरा जी के साथ। आप किसके साथ धमाल कर रहे हैं? कौन सी ऐसी खूबसूरत अदाकारा है जो ऑडियंस को देखने को मिलेगा? अभी डिसाइड नहीं किया भाई, ऑडियो रेडी हो गई बाटे, लेकिन जे हुई अच्छा आई बढ़िया, अच्छा ही हुई, जे भी हुई अच्छा ही हुई। आप भैया ये बताइए कि फर्स्ट सॉन्ग आपका आया वो भी सैड सॉन्ग, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग बहुत सारे गाने बनाए हैं, लेकिन ये गाना बहुत चुनिंदा गाना था और पहले ही ये गाना कि हमने यही कोशिश रही कि बड़े लेवल पे शूट करे के बाद, तो हमने सोची नहीं जा कि यही की बनावल जाए, क्योंकि दुर्गा पूजा उधर बहुत सारे पूजा, तो वो सब चीज़ है, समझे। तो हम लोगों ने इसी गाने को पसंद किया और अपना काम करना स्टार्ट किया और इसको आज रिलीज कर दिया। भोजपुरी में काफ़ी म्यूजिक चैनलों पर और म्यूजिक के जो चैनल के ओनर है उन पर आरोप लगता है कि वो लोग गंदे गाने बनवाते हैं, जैसे कि ढोली चटना हो गया, लहंगा उठा लो, इस तरह के कई गाने का टाइटल है जो सुनने लायक नहीं है समाज में, पर फिर भी लोग सुनते हैं क्योंकि युवाओं को काफ़ी पसंद है। क्या आप भी युवाओं को पसंद वाले अश्लील गाना परोसने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं, राइटर भेजते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे गाने बने आते हैं, बना हुआ गाना कि भैया ये अपने कंपनी के लिए बनवाइए, लेकिन मुझे लगता है कि ये गाना थोड़ा अश्लील है, तो मैं अभी तक रोका हूँ। लेकिन अगर एक सिंगर की बात की जाए तो जो बेचारा 10 साल 15 साल से मेहनत कर रहा है, 8 साल से मेहनत कर रहा है भैया, उसको लोग नहीं सुन पा रहे हैं, और जब वही सिंगर एक छोटा सा अश्लील अगर गाना गा देता है तो पूरा बवाल हो जाता है। तो उसके अच्छे भी गाने हैं, उसके देवी जागरण भी हैं, उस पर व्यू जाके देख लीजिएगा। और इसका तो मैं हालांकि अश्लील नहीं होना चाहिए भोजपुरी में, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन अश्लील हर एक इंसान नहीं है। और ये तो मीडिया वाले जितने भी आप लोग भाई हैं, सच में बताऊँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने का सबसे बड़ा काम आप लोग का है। देखिए, मीडिया का काम होता है एक्सपोज करना, या गलत हो रहा है उसको भी एक्सपोज किया जाएगा और जो खराब किया जा रहा है उसको भी एक्सपोज किया जाएगा। ये लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि अश्लील ये गाने कहाँ से आ रहा है, कौन गा रहा है ये अश्लील गाने। पहचान बनाई जाती है अश्लील गानों, जो अच्छे गाने गाया जाता है। या देखिए, अभी भरत शर्मा हो गए, या काफ़ी ऐसे सिंगर हैं जो अभी अच्छे गाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे मार्केट में वो नहीं है, फिर भी उनको इज्जत और सम्मान के भाव से देखा जाता है। आज की डेट में ऐसे कई सिंगर हैं जो अश्लील गाते हैं, परंतु उनको उस सम्मान से नहीं देखा जाता है क्योंकि वो अश्लील गाते हैं। तो ये भी तो मीडिया का ही काम है को दिखाया है। नहीं, बिल्कुल, आप लोग का बहुत बड़ा सपोर्ट है और आप लोग तो इंडस्ट्री के चौथा स्तंभ हैं, ये मैं मानता हूँ।
और बहुत ज़्यादा योगदान भी रहता है। आप लोग कहीं भी देखिए, मैं भी मीडिया से ही काम किया हूँ आज कुछ वर्ष पहले, अब तो नहीं बता सकता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों का जो सपोर्ट होता है एक मीडिया का, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और गाना अश्लील या अच्छा गाना हो तो कम से कम मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी मीडिया भाई से कि जैसे आप लोग गंदे गाने को सपोर्ट करते हैं, इतना वायरल कराते हैं, उस तरीके से अगर कोई बच्चा, अगर कोई लड़का गाना गाता है, अच्छा गाना गाता है, तो उसके पास भी 20 मीडिया पहुंचनी चाहिए, जाके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि ये अभी अच्छा गाना है। लेकिन जब कोई अच्छा गाता है तो मैं देखता हूँ कोई मीडिया नहीं पहुंचती उसके पास। और जैसे ही कोई गाना अगर थोड़ा सा वायरल होता है, उसमें थोड़ा पंच लाइन उसका खराब है, तो फिर लाइन लग जाती है। तो आप लोग को भी देखना पड़ेगा। आप सर 369 म्यूजिक के लिए, उसके ऑडियंस के लिए, आप अपने ऑडियंस से क्या कहिएगा? ऑडियंस से ये कब कि ऑडियंस हमनी खातिर भगवान बटे। जी। हमनी का कभी भी भजन गाई जाए, चाहे लोकगीत गाई जाए, चाहे चैता गाई जाए, चाहे होली गाई जाए, कभी भी ऑडियंस से हमनी का यही चाहत रहेला कि हमनी के व्यू ज़्यादा आवे, ज़्यादा लोग तक गाना पहुँचे। तो ऑडियंस से हाथ जोड़ के निहोरा बटे कि रोरा सुबह 369 म्यूज़िक पर जाइन जाए यूट्यूब चैनल पर, और जितना भी कलाकार के, बस हमारा जैसन 100 कलाकार के, 200 कलाकार के, सब कलाकार के गाना आई और सब करा के दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। आप सर 369 म्यूजिक के लिए क्या कहिएगा और कौन कौन से और भी प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं? 369 म्यूज़िक के लिए मैं यही कहूँगा कि हमने इस चैनल को बनाने में बहुत मेहनत किया है, दिन रात एक कर दिया है। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मेरे मेहनत को सफल बनाएं और अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे सर पे बनाए रखें, और मेरे चैनल को भी प्यार दुलार दें। इस पे जितने भी गाने आएंगे आप लोग को अलग ही मिलेगा, एक अलग ही आपको कंटेंट मिलेगा इसमें। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पे अच्छा से अच्छा कंटेंट जाए और आगे भी बहुत अच्छा हम काम करेंगे। तो 369 को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और हमारा ये पहला गाना है याद, जो प्रमोद भैया गाए हैं, और उसको ज़्यादा ज़्यादा प्यार करिए और जल्दी से 5 मिलियन आज 1 डे करवा दीजिए, बस यही अगर है। देखिए, ये थे हमारे साथ 369 म्यूजिक के ओनर, और इनका आज प्रमोद प्रेमी यादव जी का गाना आया है याद, जो सैड सॉन्ग है। श्वेता मेहरा के साथ नजर आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार दीजिए, काफ़ी गाना इमोशनल है और कई युवाओं को दिल पर ये गाना चोट करता है। वैसे आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू देखने के बाद, हमें जरूर बताएं, और आप सब इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।